सभी साधकों को और सबके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। मैं आराधना अरोड़ा अपने चैनल आराधना अरोड़ा द यूनिक प्राणा में आपका स्वागत करती हूँ और आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का सेशन जिसका टॉपिक है साक्षी भाव, क्योंकि अभी तक हम सुनते आए हैं साक्षी भाव साधना है, पर किस तरह से इसके लिए क्या एफर्ट्स हम करें। तो अनुभव के आधार पर मैं आपके साथ ये टॉपिक शेयर कर रही हूँ और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, सेशन अच्छे लगते हैं या थॉट आपको मोटिवेट करते हैं तो आप अन्य साधकों तक भी शेयर किया करें। तो आइए सुनते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं। अपने अंदर साक्षी भाव साधने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं। जैसा मैंने कहा आपके साथ मैं इसको शेयर करती हूँ, इसको बहुत अच्छे से समझना। साक्षी जागृत करने के लिए हमें प्रयास करने ही होंगे। हर तरह की साधना करना, जप करना, तप करना, सिर्फ इस स्थिति तक पहुंचने। तो सर्वप्रथम जो भी आप कार्य करो, स्वयं को कर्ता ना समझो। इस बात का तो आपने पक्का निर्णय करना ही है, निश्चय लेना ही है कि आपने कर्ता समझना ही नहीं। स्वयं अपने को कर्तापन से हमको दूर रखना। कोई भी काम हो रहा है लेकिन आप उसे होते हुए देखो, दृष्टापन कर। अभी मुझे सुनते हुए भी अपने अंदर आप ये स्थिति लेकर आओ कि आप स्वयं को देख रहे हो, मुझे सुनते हो। जैसा कहा जाता है कि अपने शरीर से बाहर आकर अपनी गतिविधि को देखो। तो ये सिचुएशन सोचने में ही इतना समय लगता है कि हालांकि जो इसका मूल है वो ये है कि आप ये देख सको कि आपका शरीर अलग है। हालांकि हो आप शरीर में ही, लेकिन आपको ये देखना है कि आप शरीर से अलग हो और अपने आप को देख रहे हो कि ये काम आप कैसे कर रहे हो, यानी अपनी निगरानी स्वयं पर। तो आपके अंदर कितनी एकाग्रता है किसी भी काम को सुनने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए। इंद्रियों की आप गतिविधियां देखो। इंद्रियों की गतिविधियां यानी कान प्रॉपर सुन रहे हैं कि नहीं, आपके हाथ प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं, आपकी जीवा किस तरह से रिएक्ट कर रही है, आपके नोज किस तरह से रिएक्ट कर रही है। यानी जो भी इंद्रियां हैं उनको आप अच्छे से देखो। अपने हाथों पैरों की गतिविधि को देखो। पूरे दिन में जो भी आपने कार्य किए, हर कार्य में स्वयं की प्रतिक्रिया देखो और स्वयं की स्वयं पर निगरानी। शरीर सब कुछ भोग रहा है और आप सब कुछ देख रहे हो। हालांकि कर्तापन आपको खींचेगा कि सब कुछ मैं करने वाला, सब कुछ मैंने किया, क्योंकि जन्मों जन्मों से यही संस्कार है। पर संस्कार कितना भी गहरा हो, स्वयं को कर्ता समझना ही नहीं। धीरे धीरे क्या होगा कि जब आप प्रतिदिन ये अभ्यास करेंगे तो कोई भी कार्य करेंगे आपको फौरन इमीडिएटली उसी समय ये आभास होगा कि मैं करने वाला कोई भी नहीं, मैं तो सिर्फ देखने वाला। तो कर्तापन जो है धीरे धीरे करके पीछा होता जाएगा, पीछे होता जाएगा और साक्षी भाव सधने लगेगा, यानी कि साक्षी भाव स्थायी होने लगेगा। दूसरा सूत्र है जीवन के प्रति स्वीकार भाव। जो भी घटित हो रहा है अकॉर्डिंग टू कर्मा, ये आप अच्छे से जानते हो कि जो भी हमने पिछले जीवन में किया वही हमारे साथ सब कुछ होता है। तो उनसे सीख लो, उनसे अनुभव लो, सीखो और आगे बढ़ो। अभी हमारे दुखों का कारण क्या है कि जो भी हमारे साथ होता है हमारा रिएक्शन उसके प्रति क्या होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए था या इससे बेटर भी कुछ हो सकता था। यानी जो अभी स्थिति है हम उससे संतुष्ट नहीं हो पाते और फिर हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, लड़ेंगे, अशांत रहेंगे। तो ऐसी कहावत है कि संत कभी नरक नहीं देखते या नरक में नहीं जाते, क्योंकि संत जहां जाते हैं उसी को स्वर्ग बना लेते हैं और दुष्ट जहां जाते हैं उसको नरक बना देते हैं। जैसे ही स्वीकार भाव आ जाता है सिचुएशन के प्रति, तो खुद अस्तित्व उसके हल देने लगता है। क्योंकि जब आप सीधे रास्ते पर हो, गलत कार्य कर ही नहीं रहे, तो अस्तित्व उसका जवाब देता है। अब यहाँ पर
ये क्वेश्चन मन में आएगा, ये क्वेश्चन क्रिएट होगा कि बहुत से साधक ऐसे हैं जिन्होंने ये क्वेश्चन भी मुझसे किया था। उसका भी हल इसमें है कि जैसे अगर कोई गलत बात बोले तब भी स्वीकार कर ले, या कोई अत्याचार करे क्या तब भी स्वीकार कर ले। तो इसको बहुत अच्छे से समझना कि जैसे मैंने बताया कि साक्षी भाव की जो स्थिति है आध्यात्मिकता में तब आती है जब हम स्पिरिचुअलिटी को बहुत अच्छे से समझते हैं। समझने का मतलब है कि जो भी अच्छे गुण हैं अब हमारे अंदर आ गए, उसका अनुभव लेते हैं, उन शिक्षाओं का। सत्संग को सुना, लेकिन अच्छी बातें अपने अंदर कन्वर्ट की, अप्लाई की, हमारे अंदर परिवर्तन आ गया। अब हम सत्य को समझते हैं, हमारे अंदर एकत्व का बोध होने लगा, हृदय में अच्छी बातें आने लगी, और करुणा आ गई, सद्मार्ग पर हम चलने लगे, सात्विकता आ गई, जागरण आ गया। तो अब ये वो वाली स्थिति है कि अब किसी ने गलत कहा या किसी ने गलत किया तो हम इतनी उच्च अवस्था में हैं, साक्षी भाव स्थिति में हैं, तो यहां पर रिएक्ट करने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। लेकिन जो उस स्थिति में उस समय पर आपको उचित लगे उसको समझाना या आपका चुप रहना, वो आप करें, क्योंकि आप साक्षी अवस्था में हैं, यानी दृष्टा बने हुए हैं, सब कुछ देख रहे हैं। तो जिसकी साक्षी भाव सधने लगा तो फिर तो इतनी उच्च स्थिति है कि सब स्वीकार ही करेगा और मौन रहेगा। यानी कि यहाँ जो मेरा समझाने का भाव है वो आप अच्छे से समझ भी रहे कि ये स्थिति ही इतनी उच्च स्थिति है कि अवेयरनेस आ गई, ज्ञान आ गया कि सामने वाला जो भी करे आपके ऊपर किसी भी स्थिति का कोई रिएक्ट ही नहीं, क्योंकि आप मौन स्थिति में है, शून्य स्थिति में है। अब यहाँ पर आप करने वाले कुछ है ही नहीं, अब तो आप सब कुछ देख रहे हैं दृष्टा भाव में, क्योंकि इस स्थिति में विचार ही नहीं रहे, सब कुछ शून्य हो गया। और जैसा आप चाहते हैं अस्तित्व अब मजबूर हो जाएगा वही सब करने के लिए, क्योंकि आपने अब समर्पण कर दिया, सब कुछ छोड़ दिया। अब किसी भी बात का कोई कुछ करे या कोई कुछ दिखाए आप पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि आपने समर्पण कर दिया, छोड़ दिया अपने को अस्तित्व के हाथों में। तो परिस्थितियों को नहीं, मन स्थिति को ठीक करो, अपनी दृष्टि बदलो, सर्व स्वीकार भाव, तब एक विराट ऊर्जा आपको घेर लेगी जैसे ही ये भाव आपके अंदर आता है। और ये एक ऐसी चमत्कारी स्थिति होगी जिसमें आपका रूपांतरण हो रहा होगा परमात्मा की तरफ से, परमात्मा की तरफ आपके बढ़ते हुए कदम। तो बार बार इस बात का सिमरण रहे, साक्षी भाव, कोई भी कार्य करें साक्षी भाव, ये स्थिति हमेशा मन में रहनी चाहिए। और हम तो कितने ही आभारी हैं अपने संत महात्माओं के, ऋषि मुनियों के, जिनके द्वारा सारा ज्ञान हमें पहले ही कह दिया गया। जो भी ज्ञान हमें मिला, आज जितना भी ज्ञान हम ले रहे हैं या सबके साथ बांट रहे हैं, सब उन्हीं की देन है। और मैं उनको पूरी तरह से ग्रेटिट्यूड करती हूँ कि इतना सारा ज्ञान हमको मिला, पहले से सब कुछ कहा जा चुका है, तो हमें कुछ भी नए तरीके से खोजने की नीड ही नहीं, रास्ते बने हुए हैं, बस उन रास्तों पे हमको चलना। अगला सूत्र है, क्या आपने कभी इस बात को नोटिस किया है कि क्या आप किसी भी चीज को जब देखते हो, किसी व्यक्ति को देखते हो, तो क्या उसको पूरी तरह से देखते हो, पूरे भाव से देखते हो? उसके और आपके बीच में आप देखना कि कितने ही सारे विचार उसी से रिलेटेड उसी समय आ जाते हैं। क्या आपको आपके ही घर वालों के चेहरे पूरी तरह से याद है? अगर इसी समय कहा जाए कि नोटिस करो कैसे फीचर्स हैं, कैसी छवि है, तो क्या पूरे परफेक्शन के सामने, आपके सामने वो फेस आ जाएगा? हर चीज को देखने के साथ कितने ही विचार उसके साथ जुड़ जाते हैं, कभी सीधे साक्षात बिना विचारों के,
जिनको भी आप प्रेम करते हो उन्हें देखिए। साक्षी सूत्र यहाँ पर कहता है कि चीजों को देखते समय कोई भी विचार ना आए, बस देखना है। और फिर आप देखोगे कि कैसे उस विराट की कृपा आपके ऊपर होने लगेगी, सत्य सामने आएगा। तो जो देखो उसको ठीक वैसे का वैसा ही देखो, बिना किसी सोच के, बिना किसी विचार के। उसको ठीक वैसे ही देखेंगे तो आपके अंदर परिवर्तन आने शुरू होंगे, क्योंकि ये साक्षी भाव की भी एक स्टेज है। इससे क्या होगा, धीरे धीरे साक्षी भी आपका सधने लगेगा। या कोई भी बात किसी से करनी है, तो अटेंशन पूरी तरह से अपनी उस बात पर होना चाहिए। जो भी हमने बात कही उसके साथ और भी बहुत सारे विचार ना ऐड हो, इससे विचार सधेंगे। धीरे धीरे आप देखोगे कि जीवन में मौन उतरने लगेगा, मौन अवस्था आएगी, साक्षी भाव सधने लगेगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपने बहुत अच्छे से सेशन को सुना और इन सूत्रों को अपने ऊपर अप्लाई भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।